फाइनली तुम्हारा भाई इंजीनियर बन चुका है, वो मूवमेंट आ ही गया है। हम 2021 बैच के थे। 2020 में हमने एक सपना देखा था, एक तगड़े कॉलेज में पढ़ेंगे, जेई प्रिपरेशन करेंगे। ड्रॉप ईयर में बहुत मेहनत करी, अच्छे से पढ़ाई करी, खूब सारा पसीना बहाया, रात भर पढ़ाई करी और फाइनली एक रेप्यूटेड कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। 2021 में हम एडमिशन लिए एंड तब से मुड़ के नहीं देखा वापस। क्या बेहतरीन रहे 4 साल। तो अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जो को अभी जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1-2 साल बाद कॉलेज जाने वाले, या फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कॉलेज में बैठे हुए हैं, फिगर आउट कर रहे हैं, भाई दिस वीडियो कैन कंप्लीटली चेंज योर लाइफ। मैंने यहाँ पे अपना दिल खोल के रख दिया है, जो 4 साल मैंने सीखा। हम यहाँ पे प्लेसमेंट की बात करेंगे। बाय द वे मेरा प्लेसमेंट हुआ नहीं। तुम लोग कह रहे थे भैया प्लेसमेंट के बारे में बताओ, नहीं हुआ मेरा प्लेसमेंट। क्यों नहीं हुआ बताते उसको, रुको तुम। क्या रहा एवरेज पैकेज कॉलेज का, क्यों इंजीनियरिंग तुम्हें करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, सब कुछ बता रहे होंगे। पूरी 4 साल की जर्नी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे एंड मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ वीडियो के एंड तक आते आते तुम शॉक हो जाओगे। ठीक है, तो ये है तुम्हारा भाई। स्मार्ट लग रहा है नहीं लग रहा है, जरा कमेंट सेक्शन बताओ। इतनी गर्मी में सूट पहना था। ठीक है, तो हम थे 2021 बैच के। 2025 में हमारा फेयरवेल हो चुका है। ठीक है, अभी एग्जाम्स रहते हैं 1-2, उसके बाद हम निकल लेंगे अपने घर पे। ठीक है, अच्छा तो बहुत मैंने पोस्ट डाली थी जो कि बहुत कॉमन सवाल था, भैया प्लेसमेंट। एक और सवाल था, भैया गर्लफ्रेंड कौन सी वाली है। तो वो तो कोई नहीं है अभी तक, है ना। कभी टाइम नहीं मिला इन्वेस्ट करने का, इतना टाइम गर्लफ्रेंड के ऊपर। तो भाई मेन क्वेश्चन था प्लेसमेंट। एक बच्चा कह रहा था भैया प्लेसमेंट तो हुई नहीं होगी आपकी। एक बच्चा कह रहा था भैया आपका पैकेज तो 3 लाख 3 LPA का ही होगा। एक और बच्चा कह रहा था प्लेसमेंट। और भी बहुत सारे कमेंट्स थे, प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, या फिर फ़ायदा क्या इंजीनियरिंग का जब प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो मेरे भाई मेरी बहनों, अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ तो तुम्हें सही लग रहा है। एंड उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है, मैं कभी प्लेसमेंट के लिए बैठा ही नहीं। मैं प्लेसमेंट ड्राइव से ही आउट हो गया। अब तुम्हें लग रहा होगा भैया बहुत कम पैकेज होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। 10 LPA का एवरेज पैकेज था। ठीक है, CS की अगर मैं बात करूँ तो 15 से 20 LPA का एवरेज पैकेज रहा। हाईएस्ट पैकेज की मैं बात करूँ तो 50+ का भी हाईएस्ट पैकेज था। ठीक है, इंटर्नशिप के साथ साथ भी पैकेज लग रहे थे, यानी कि थर्ड ईयर में भी तुम प्लेस हो रहे थे इंटर्न के तौर पे। प्लेसमेंट अच्छे हुए हैं। प्लेसमेंट परसेंटेज भी बताऊं तो 60 to 70 प्लेसमेंट परसेंटेज है। तो प्लेसमेंट होते हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ने का यही फ़ायदा है। ठीक है, लेकिन तुम्हारा भाई प्लेसमेंट में नहीं बैठा। अब आते हैं भाई क्यों नहीं बैठा, वाई। भैया कॉलेज में आपने 2020 में इतनी मेहनत करके अच्छे कॉलेज में गए, आपने तो इंजीनियरिंग की सीट बर्बाद कर दिया। सीट छोड़ो, आपने तो करियर बर्बाद कर दिया, प्लेसमेंट में नहीं बैठे। तो आगे चल के तुम भी जॉब करोगे। जॉब करने के सबसे बड़े 2 ही रीज़न होते हैं, बस, इनके अलावा कोई रीज़न नहीं होता। सबसे पहला होता है कि यू लव योर जॉब। ठीक है, तुम तभी जॉब करोगे, किसी और के लिए काम कर रहे होगे, जब तुम्हें वो काम करना पसंद है। ठीक है, दूसरा रीज़न होता है कि भाई तुम बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो। अब ये दोनों साथ में हो जाए कि तुम्हें अच्छा पैसा भी कमा रहे हो, बहुत मोटा पैसा कमा रहे हो, और साथ में तुम्हें अपनी जॉब, अपना काम भी पसंद है, ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में एक आध इक्का दुक्का बच्चा चला जाता है, उसके साथ ऐसा होता है। या तो होता है भाई तुम्हें अपना काम ही नहीं पसंद आ रहा, या होता है तुम्हें उतना पैसा ही नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तुम काम तो कर रहे हो। ओके, तो ये 2 रीज़न होते हैं जॉब करने के। ओके, तो भाई आपने भैया क्यों नहीं ली जॉब, वाई सो। चलो थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं। ठीक है, बने रहो मेरे साथ वीडियो में, 5-6 मिनट तुम्हारे लूंगा, लेकिन भयंकर लेवल का तुमको इनसाइट्स देके जाऊंगा जिंदगी के, इंजीनियरिंग के। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन एंड टीचिंग, ये एक ऐसी चीज़ रही जिसकी वजह से मैंने प्लेसमेंट में मैं बैठा ही नहीं, ऑप्ट ही नहीं करा। एंड कैसे कंटेंट क्रिएशन और टीचिंग ने बेसिकली एक इतना अच्छा 10 LPA 15 LPA तक के जो पैकेज, मेरे पे 80 LPA तक का भी ऑफर है जो कि ऑफ कैंपस है, मैंने वो भी नहीं लिया है। ठीक है, क्यों नहीं लिया, उसका मेन रीज़न था कंटेंट क्रिएशन एंड टीचिंग। क्योंकि जो पहला रीज़न था ना, यू लव योर जॉब, बिकॉज आई लव क्रिएटिंग कंटेंट, आई लव टीचिंग, तो पहला रीज़न तो हमने टिक कर दिया। अब दूसरा चीज़ है यू अर्न अ लॉट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। चलो तो अगर मैं प्रेजेंटली बात करूं, अभी 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। प्रेजेंटली आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ठीक है, और उसके बाद है भाई आई एम अर्निंग इन 6 फिगर्स। तो ऑब्वियसली तभी मैं प्लेसमेंट को छोड़ूंगा ना, वरना क्यों, मैं पागल हो गया जो प्लेसमेंट छोड़ूंगा। ठीक है, तो ये सब कैसे हुआ भैया, कॉलेज में रहते हुए क्या एकेडमिक्स आपने फॉलो नहीं करा, कैसे टाइम निकाला, इंजीनियरिंग में कैसे कर सकते हैं सब चीज़ें, तो मैं दिखाते हैं। आ जाओ। बाय द वे मैंने आज तक पापा से अपने 1 रुपए भी नहीं मांगे। हमारे कॉलेज की फीस 10 लाख में तो ना पूरा बीटेक हो जाता है। मैंने 1 रुपए नहीं मांगा, जितने ओवरहेड एक्सपेंसेस थे मैंने 1 रुपए नहीं मांगा, उल्टा घर पे पैसे भेजे हैं। ठीक है, तो अगर तुम भी ऐसा करना चाहते हो तो भाई तुम वीडियो को देखो एंड तक।
एंड कैसे कर सकते हैं, बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा, क्योंकि मैं एक एवरेज बच्चा ही हूँ, मैं कोई टॉपर वॉपर बहुत स्मार्ट स्टूडियस इंसान नहीं हूँ, ठीक है, बस हार्ड वर्किंग हूँ। तो सबसे पहले तो हाउ इट स्टार्टेड, कैसे ये सब स्टार्ट हुआ। देखो हम जब कॉलेज में है ना बच्चा, तो हमको एक चीज़ दिखी, तुम्हें भी ये फील होगी, तुम्हारे 7 से 8 घंटा फर्स्ट ईयर में एकदम खाली पड़ा है। अब उसमें बच्चे क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, सोशलाइज होते हैं लोगों के साथ, कुछ लोग गर्लफ्रेंड बनाते हैं, बॉयफ्रेंड बनाते हैं, अच्छी बात है, खेलते कूदते हैं। कॉलेज लाइफ यही करने के लिए होती है असल में तो, ठीक है। कुछ लोग कोडिंग करते हैं, थोड़े बहुत पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, वैसे जो जितने भी CS IT वाले होते हैं वो कोडिंग ही कर रहे होते हैं, 7 से 8 घंटा फ्री होता है उनका, ठीक है। तो ये जब 7 से 8 घंटा हमको फ्री दिखा तो हमारे दिमाग में चुल मची, क्योंकि जेई प्रिपरेशन करके आए थे, इतनी एक्सटेंसिव, इतनी कहते हैं ना भयंकर लेवल की प्रिपरेशन हमने करी थी। तो ना कभी ऐसा हुआ नहीं कि 7-8 घंटे खाली और हम टाइम वेस्ट कर दे। तो बहुत सारे प्लान्स थे दिमाग में, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हमने सोचा एक IES की तैयारी करेंगे। IES और IAS अलग होता है, ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम होता है, ठीक है। UPSC की प्रिपरेशन भी करने का सोचा, और भाई गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये कोडिंग वोडिंग भी हमने करने का सोचा था, वेब डेवलपमेंट भी सीखने का ट्राई किया था फर्स्ट ईयर में। कंटेंट क्रिएशन का कोई भी अभी तक दिमाग में चस्का नहीं चढ़ा था, ये सब हमने फर्स्ट ईयर में प्लान्स थे हमारे। अब कैसे पूरी दुनिया पलट गई, एकदम ही सब कुछ चेंज हो गया, पूरा विजन ही चेंज हो गया, उसके बारे में पता लगाते। तो अब से 4 साल पहले, ठीक है, एग्जाम हमने दिया 2020 में। 2021 में काउंसलिंग होनी थी, बच्चों की काउंसलिंग होती है ना कॉलेजेस की, तुम अगर जेई प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारा एग्जाम होगा, उसके बाद तुम काउंसलिंग करवाओगे कि तुम्हें कौन कौन से IITs NITs मिल रहे होंगे। तो भाई हमने इतनी ज़्यादा रिसर्च करी, 1-1.5 महीना इतनी ज़्यादा रिसर्च करी कि हमें पूरा काउंसलिंग का A to Z सब कुछ समझ आ गया। हमने खुद की काउंसलिंग खुद करी, कोई हमने काउंसलर नहीं चूज़ किया। ये जो हमारे अंदर नॉलेज आई थी, नई नई नॉलेज आई थी, ये हम दिमाग में था कि मैं अपने साथ वाले जितने भी लोग थे ना, उनको सबको हेल्प कर रहा था। हमने पढ़ाई तो कर ली, रैंक भी आ गई, कॉलेज चुनने में अगर ब्लेंडर कर दोगे दिक्कत हो जाएगी। मैंने सोचा लाओ चलो एक वीडियो बना देते हैं, जिससे कि वो मैं वीडियो सबको शेयर कर सकूं। तो सबसे सिंपल वीडियो मैंने एक ऐसी बना दी शूट करके, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पे। मैं बिल्कुल भी कैमरा कंफर्टेबल नहीं था भाई, मुझे बहुत शर्म आती थी, मैंने आज तक कभी कंटेंट क्रिएशन ट्राई नहीं किया था। तो सबसे सिंपल वीडियो बनाई कि हाउ टू डू जोसा काउंसलिंग, इससे सिंपल क्या हो सकता है। तो 4-5 जो भी मेरे को जितना बोला गया शर्म के मारे मैंने बोल दिया, वीडियो बना दी, मैंने सोचा पोस्ट भी कर देता हूँ। तो मैंने पोस्ट कर दी यूट्यूब के ऊपर, एंड टू माई सरप्राइज वो वीडियो चल गई, क्योंकि उस टाइम जोसा का टाइम चल रहा था, तो अच्छे से चल गई। एंड कुछ कुछ सब्सक्राइबर हमारे बढ़ गए, कुछ कुछ लोगों ने और हमसे चीज़ें मांगने लगी। तो बेसिकली हमने क्या किया, एक टेलीग्राम ग्रुप पे वो सारी जनता को ले गए, एंड हमने बोला कि भाई हम तुम्हारा काउंसलिंग ऑर्डर बना के देंगे। काउंसलिंग ऑर्डर पूरा 500-600 चॉइसेस का एक ऑर्डर होता है, हर बच्चे के लिए अलग से बनता है, ठीक है। एंड 700-800 सब्सक्राइबर हो गए हमारे। 1-2 वीडियो हमने डाली अच्छी अच्छी बढ़िया बना के, बहुत ही गंदी वीडियो थी वैसे सच बताऊं तो, बस हमने डाल दी क्योंकि उस टाइम जोसा का टाइम चल रहा था, तो वीडियो वायरल हो रही थी। तो 700-800 हमारे सब्सक्राइबर हो गए थे। हमने उन सब्सक्राइबर को बोला कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारा ऑर्डर बना के दे सकते हैं CSAB राउंड का, जोसा के बाद एक CSAB राउंड भी होता है। तो हमने ऑर्डर बनाया, एंड उसके लिए हमने पर ऑर्डर 99 रुपीज़ चार्ज किया। 10-15 बच्चों ने हमारे कोर्स में एनरोल किया, एंड अराउंड हमने 2,000 रुपये अर्न करे। हम 2 लोग थे, इसलिए वो स्प्लिट होकर 1,000 रुपये हो गए। तो भाई मैंने सोचा ठीक है यार, मतलब ये तो अच्छी चीज़ है, हमने अपनी नॉलेज का यूज़ किया, बच्चों के लिए काम किया, एंड उसके बदले में हमें पैसे मिल गए। बहुत हेक्टिक था, एक बच्चे के लिए हमें 2-2 3-3 घंटा लगाना पड़ रहा था, पूरा ऑर्डर देखना पड़ता है काउंसलिंग का, ठीक है। एंड तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ यार कुछ तो है, कंटेंट क्रिएशन से कुछ तो हो रहा है, बच्चे ट्रस्ट कर रहे हैं, नॉलेज का कुछ फायदा हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए ना हमने अपने फर्स्ट ईयर में कोडिंग जो हम कर रहे थे, IES की हमने कोर्सेज वगैरह ले रखे थे। UPSC का तो अभी स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन दिमाग में तो ये सब थोड़ा सा रुको जरा सब्र करो वाली चीज़ हो गई कि रुको भाई तुम सब रुको, अभी थोड़ा सा फोकस करते हैं यूट्यूब के ऊपर। क्योंकि हम काउंसलिंग की वीडियो डाल रहे थे, जो हमारे जूनियर्स थे उनको जेई की गाइडेंस भी चाहिए थी, तो हमने सोचा लाओ थोड़ा कंटेंट क्रिएशन में और घुसा जाए, ठीक है। तो हमने लगातार अपने फर्स्ट ईयर में जो हमारे 6 से 7 घंटे खाली थे, कंप्लीटली हमने उसको दे दिए, कंटेंट क्रिएशन को दे दिए। यूट्यूब के ऊपर हम शॉर्ट्स बनाने लगे, वीडियोस बनाने लगे, जेई से रिलेटेड जो भी अपना एक्सपीरियंस रहा। कि देखो ड्रॉपर है, ड्रॉपर के पास इतना एक्सपीरियंस होता है, वो 5-6 दिन तक लगातार अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, इतना सब कुछ बोलने को था हमारे पास। तो हमने बोला, गाइड करा, तो काफ़ी मतलब अच्छा हो गया। मतलब तुम कह सकते हो 1,000-1,200 सब्सक्राइबर हमारे हो गए थे, ठीक है। तो हम लोग लगातार वीडियो डाल रहे थे, व्यूज़ वगैरह आ रहे थे, ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे, 500-600 व्यूज़ आते थे। तो ना एक मेरे पे जीमेल पे मैसेज आता है, फर्स्ट ईयर मतलब कॉलेज में मैं आए हुए 2-3 महीने हुए,
एक मैसेज आता है कि भैया हम बहुत बड़ी एडटेक कंपनी थी जो उस टाइम, अब से 4 साल पहले, तुम बताया तुम्हें कौन सी थी वो, ठीक है। तो उसने कहा कि हम तुम हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ, अपने स्टूडेंट्स को बोलो हमारे प्लेटफॉर्म पे वो भी आएँ, और तुम वहाँ पे 1 घंटे का इनका सेशन ले लो, मेंटरशिप सेशन ले लो या कुछ पढ़ा लो, कुछ भी कर लो। तो हमने कहा ठीक है पढ़ा लेंगे, तो क्या मतलब, पहले तो मुझे लगा कि मुझे पैसे देने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। उन्होंने बोला नहीं, आप महीने की 5 क्लासेस लो 1-1 घंटे की, और आपको पर क्लास का 800 रुपये मिलेगा। मैं कह रहा हैं, पैसे भी मिल सकते हैं पढ़ाने के, मुझे तो पता ही नहीं था ये चीज़, ठीक है। तो थोड़ी देर में शॉक हो गया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये जो कंपनी थी, ये इस कंपनी ने बेसिकली पहला अमाउंट, अच्छा पैसा था, उन्होंने 800 रुपये पर घंटे का हमको दिया, ठीक है। तो हमने पूरा वहाँ पे फिजिक्स का कोर्स पढ़ा दिया, उन्होंने कहा 5 क्लासेस लो, हमने 6-7 क्लास फ्री में कर दी वहाँ पे, क्योंकि फिजिक्स पढ़ाना पसंद था, केमिस्ट्री पढ़ाना पसंद था, पढ़ा दिया वहाँ पे, बच्चों को पसंद भी आ गया। तो बेसिकली हमने 1 महीने में 800 इंटू 5 क्लासेस का उन्होंने पैसा दिया, अराउंड 4,000 रुपये हमने इन लाइक पहला अर्निंग कह सकते हो, पहली अच्छी अर्निंग हमने करी, ठीक है। एंड मैं ये कह रहा कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, कि ये भी पॉसिबल है कि हम कमा भी सकते हैं इस चीज़ से। तो ये एक तरह का यूरेका मूवमेंट था कि भाई इससे पहले कभी पैसा नहीं कमाया था, सिर्फ बाप के पैसे खर्च करे थे फालतू जगहों पे, लेकिन ये एक यूरेका मूवमेंट था, पहले 4,000 रुपये जो हमने कमाए थे, ठीक है। एंड इतना एफर्ट भी नहीं था, मैं बताऊं, क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद थी पढ़ाना, जो कि मुझे पसंद थी बच्चों को समझाना, मेंटर करना, उसके मुझे पैसे मिल रहे थे। तो ये एक अलग ही प्रिविलेज होता है लाइफ में, एंड इसी के ऊपर पूरी वीडियो आज की बेस्ड है। तो दिस वाज लाइक, ये हमारा फर्स्ट ईयर आधा कंप्लीट हो चुका था तब की बात है, ठीक है। तो ये जो 4,000 रुपये मिले, तो भाई मैंने सोचा कि इसको रख के क्या करेंगे। हमने एडिटिंग सीखी इन पैसों से, कोर्सेज लिए, डिज़ाइनिंग सीखी, थंबनेल वगैरह बनाना, क्रिएटिव्स बनाना, माइक लिया, जो माइक मैं अभी 1 महीना पहले भी यूज़ कर रहा था, 3.5 साल मैंने उसी माइक को यूज़ किया। बोया का माइक आता है, 500 रुपये का आता है, अच्छा माइक है, अभी तक अभी अभी लिया है ये 30,000 का DJI का माइक, इससे पहले वही था, ठीक है। ट्राईपॉड हमने लिया, ट्राईपॉड भी वही यूज़ कर रहा हूँ, अभी भी उसी के ऊपर फ़ोन टिका हुआ है, 300 रुपये का ट्राईपॉड लिया था, ठीक है। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट था, और 100 रुपये का प्रसाद भी चढ़ाया था हमने बजरंगबली का ट्यूसडे को। तो ये बेसिकली 4,000 रुपये हमने खर्च किए थे। अब इसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा दोस्तों, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, सेकंड ईयर में आते आते हमने पूरा लाइक 6 से 7 घंटे छोड़ो, हमने एकेडमिक्स का टाइम भी अपने यूट्यूब को देना पड़ रहा था, ठीक है। तो हमने लाइव स्ट्रीम्स करी, हमने वीडियोस बनाई, हमने मेंटरशिप सेशन लिए, फ्री में बहुत चीज़ें करी, सब कुछ हमने ऑलमोस्ट फ्री में ही किया। बच्चों को ट्रस्ट हुआ, ट्रस्ट बिल्ड किया उन्होंने हमारे ऊपर, एंड हमने सेकंड ईयर के एंड तक आते आते 20,000 सब्सक्राइबर गेन कर लिए, ठीक है। एंड इस टाइम हम 50-60,000 ब्रांड वर्क से कमा रहे थे पर महीने, पर मंथ का। तुम लोग सोच रहे हो भैया यूट्यूब भी तो पैसा देता होगा, देखो एडसेंस से इतने पैसे नहीं आते अनटिल एंड अनलेस तुम्हारी हर वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज़ या फिर 500K व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, 5 लाख 10 लाख व्यूज़ आ रहे हैं हर वीडियो पे, तो एडसेंस से पैसे आते हैं। वो भी तुम मान सकते हो 1 मिलियन पे तुम्हें लाइक 1 लाख रुपए मिल जाते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 60-70 हज़ार ही मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो अगर तुम भाई देख रहे हो तो 50 से 60 हज़ार रुपये हमें ब्रांड वर्क से मिल रहे थे, जो मैंने बताया था वो कंपनी, और बहुत सारी कंपनीज आती थी अपने कोर्सेज प्रमोट कराते थे, हम बच्चों को वो चीज़ प्रमोट करते थे, एंड दे यूज टू पे इन रिटर्न। तो हमने ब्रांड वर्क किया, एंड उससे 50 से 60 हज़ार रुपये हम महीना कमा रहे थे। लाइफ वॉज गोइंग गुड, अच्छा चल रहा था भाई। कॉलेज में 50-60 हज़ार रुपये कमाना महीने के, जब लोग पढ़ाई कर रहे हैं एंड वी आर लाइक, हम पैसे भी कमा रहे हैं, कॉलेज की फीस भी दे रहे हैं, घर पे ही भेज रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन यार पता है होता क्या था ना, ब्रांड्स होते हैं ना एक टाइम के लिए आते हैं, जैसे तुम मान लो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब में, इस टाइम जो ब्रांड्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं बच्चों के लिए, वो सारे इसी टाइम लॉन्च होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ना जो मार्च जून होता है, जून के बाद के महीने होते हैं, मई हो गया, ठीक है, वो सारे थोड़े से शांत रहते हैं, वहाँ पे इतने कोर्सेज नहीं आते क्योंकि बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, कोर्स उन्होंने ऑलरेडी ले रखे होते हैं। तो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, वो कहते हैं ना, कि तो हमें लगा कि इन महीने में हम खाली बैठे हैं, ब्रांड्स आ नहीं रहे, एडसेंस से पैसे आते नहीं हैं, हम खाली वीडियो बना रहे हैं, पैसे तो नहीं आ रहे यार। क्योंकि देखो सर्वाइव करना तुम्हें, अगर कॉलेज में मैं घर से पैसे मैं लेता नहीं था, तो कहीं से तो मेरे पे पैसा आना चाहिए था, ठीक है, ऑब्वियसली। तो हमने सोचा ठीक है कुछ करते हैं यार, अगर हम लोग यूट्यूब पे फ्री में कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि भैया आप कुछ ऐसा निकालो, कोर्स निकालो अपना, हम मुझको लेना है, आप अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते हो, आप अच्छा मेंटर करते हो। तो हमने उनकी सुनी, और हमने एक मेजर ब्रेक थ्रू क्रैक किया अपने, कह सकते हो तुम, सेकंड ईयर आधा कंप्लीट हो गया था, थर्ड ईयर से थोड़ा पहले।
वो था FNS प्लेटफॉर्म पे। हमारे चैनल का नाम था फास्ट एंड स्टूडियस, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म है FNS। अब तो हमने नाम चेंज कर दिया उसका। तो ये हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया था, एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम अपने नोट्स देते थे, बहुत सारा जेई का मटेरियल देते थे, मेंटोरशिप प्रोवाइड करते थे, और टेस्ट सीरीज हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके, पैसे इन्वेस्ट करके बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज बनवाई थी। तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पे देते थे। एंड ये तुम इसको एक ब्रेक थ्रू भी कह सकते हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फेलियर रहा मेरी लाइफ का। ठीक है, इट वॉज एन एब्सोल्यूट डिजास्टर, एब्सोल्यूट फेलियर। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में होता है क्या है ना, जब कोई, अब लोग लाइक कोई नया नया कोई काम करता है तो लोग सोचते, ट्रस्ट नहीं करते उसके ऊपर। ऑल दो हमने बहुत मेहनत करी, अपने जितने भी मेंटोरशिप थे हमने सब पूरा, तुम देखोगे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दूंगा, बहुत मेहनत करी, बट इट वॉज अ कम्प्लीटली डिजास्टर। कंप्लीट मिनेंस था भाई वो एकदम। ठीक है, सब कुछ फेल हुआ, हमारे वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा, बच्चे ट्रस्ट कर रहे, बहुत कम बच्चे आ रहे, लेकिन कोर्सेज हार्डली कोई बच्चा ले रहा। तो हमें लगा ठीक है, कोई बात नहीं यार, हम लोग वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे, बच्चों की हेल्प हो रही है, डेट्स इट, हम खुश थे उसमें। तो धीरे धीरे हुआ क्या ना, ठीक, और ये सिर्फ एक बार का नहीं है भाई, इस पूरी जर्नी में मैंने 95% ऑफ द टाइम सिर्फ फेलियर देखा है, सिर्फ फेलियर देखा है, मैं तुमको बता रहा हूँ, सिर्फ फेलियर देखा है। व्यूज़ कम, सेल्स कम, पैसे कम, रेवेन्यू कम, मोटिवेशन कम, लोगों से गाली पड़ रही है, लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फेलियर देखा है इस जर्नी में 95% ऑफ द टाइम। लेकिन जो 5% ऑफ द टाइम सक्सेस मिला है ना, वो छप्पर फाड़ के मिला है, क्योंकि 95% ऑफ द टाइम हम फेल हुए हैं, एंड वो 5% हासिल करने के लिए तुम्हें इतनी बार बच्चा फेल होना पड़ेगा लाइफ में। ठीक है, तो ये चीज़ रही। इसके अगर मैं देखूं, आई फेल्ड 95% रन थ्रू दीज 4 ईयर्स, ये तो मैं तुमको बताया था। अच्छा, FNS प्लेटफॉर्म हमारा क्यों फेलियर रहा? 2 महीना उस पर कोई ट्रैफिक नहीं था, बच्चे आ रहे थे, चले जा रहे थे। धीरे 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 करके ना उस पर बच्चों ने ट्रस्ट बिल्ड करना स्टार्ट किया, हमने उसको प्रमोट किया, अच्छे से दिखाया कि भाई तुम लोग के लिए ही हमने कुछ ऐसी चीज़, प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो जाके यूज़ करो। एंड जब तुम अच्छी चीज़ें क्रिएट करते हो ना, एक इम्पैक्टफुल चीज़ें बनाते हो, तो बच्चे ट्रस्ट करते हैं। तो धीरे धीरे करके ना ट्रस्ट बिल्ड हुआ। तो भाई सेकंड ईयर में हमारे 20,000 सब्सक्राइबर थे, जैसा हमने बताया। सेकंड ईयर के आधा जब हमारा कंप्लीट हो गया, हमने FNS प्लेटफॉर्म बनाया, जहाँ पे हमारा 0 रेवेन्यू बन रहा था। थर्ड ईयर तक आते आते हमने बहुत सारी वीडियोस डाली, हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए, 100 के सब्सक्राइबर पूरे हो गए। एंड थैंकफुली, गॉड ग्रेस, FNS हमारा प्लेटफॉर्म अच्छा खासा रेवेन्यू अब हमको जनरेट करके दे रहा था। ठीक है, रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि टीम होती है। जब तुम मेंटरशिप बनाते हो, तुम्हारे पास मेंटर्स होते हैं, जब तुम टेस्ट सीरीज बनाते हो, तुम्हारे पास पूरी टीम होती है, तुम्हारा प्लेटफॉर्म होता है, उसके तुम्हें चार्जेस होते हैं, तो रेवेन्यू हमारा थर्ड ईयर तक आते आते डिसेंट हो रहा था, जिसमें तुम आराम से 5 से 7 आईफोन खरीद सकते हो। ठीक है, तो 0 रेवेन्यू हमने 2 महीने तक देखा, उसके बाद हमने फाइनली इतने पे थर्ड ईयर पे क्लोज किया। ठीक है, ऑब्वियसली ब्रांड से हम अलग पैसे ले रहे थे, एंड ये सब हमारा अलग चल रहा था। तो कह रहे हो कि भैया पैसों की बहुत बात कर रहे हो, देखो प्लेसमेंट छोड़ा है तो तुम्हें पैसों की सिक्योरिटी बताएंगे ना। और तो ये बेसिकली था FNS प्लेटफॉर्म का थर्ड ईयर में आते आते। अब बात आती है, भैया आपने प्लेसमेंट क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? मैंने तुमको 2 क्राइटेरिया बताए थे, दैट तुम्हें अपनी जॉब पसंद होनी चाहिए। बिल्कुल भैया, मेरे को अपनी जॉब पसंद है, और मैं अब ठीक ठाक पैसा भी कमा रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ कि मैं प्लेसमेंट छोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे 2 क्राइटेरिया रहे थे। तो बहुत बच्चे पूछे थे प्लेसमेंट में क्यों नहीं बैठे। और हाँ, एक चीज़ और, ज़्यादा एक्साइटेड मत हो। ठीक है, ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाना कि भैया मैं तो प्लेसमेंट छोड़ दूंगा, यूट्यूब खोल लूँगा, और भाई 5 से 7 आईफोन, मैं भी रेवेन्यू करूँगा, मेरी भी कंपनी होगी, मैं भी बच्चों को मेंटर करूँगा, मैं भी बच्चों को पढ़ाऊँगा, मुझे पढ़ाना पसंद है। रुको भाई, ठंड रखो। तुम्हें पता है हर चीज़ एक कॉस्ट के साथ आती है, एंड इस चीज़ को हासिल करने के लिए, जो अभी मैं 4th ईयर में हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा कॉस्ट दी है। मैं आई थिंक, मेरे को कभी कभी लगता है कि ये वर्थ इट भी नहीं था। ठीक है, तो वो मैं तुमको बताता हूँ। पहले 3 साल मैंने तुमको बताया, हमारा 3 साल तक आते आते रेवेन्यू जो 5-7 आईफोन के बराबर हुआ, प्लस ब्रांड प्रमोशन से अलग। ठीक है, तो वो सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि 3 साल बिल्कुल संत बन गया था मैं। ठीक है, मुझे नहीं पता मेरे को किसने बोला था कि कॉलेज में अगर मेहनत कर लोगे उसके बाद ज़िंदगी सफल है। भाई ऐसा नहीं है, तुम्हें सोशलाइज भी होना पड़ेगा, तुम्हें लोगों से बातचीत भी करनी पड़ेगी, नेटवर्क भी अच्छे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जो कि मैंने बाद में समझा ऑब्वियसली। तो पहले 3 साल मेरे 0 फ्रेंड्स थे भाई, लिटरली मेरे 0 फ्रेंड्स थे, 0 एनिमीज थे। मेरे लिए कॉलेज कुछ था ही नहीं, मेरे लिए ये जो कमरा है ना, यही कॉलेज था।
एकेडमिक्स मेरे बेकार हो गए, अटेंडेंस शॉर्ट हो गई, जस्ट मैं पास हो रहा एग्जाम्स में, ठीक है। तो उस वजह से मेरे सोशलाइज जीरो हुआ, 97% ऑफ द टाइम मैं फेल हुआ हूँ चीज़ों में। मैं तुमको बताया था, लेस व्यूज, लेस नंबर्स, लेस सेल्स, एवरीथिंग वाज लाइक इट वाज अ कंप्लीट फेलियर 97% ऑफ द टाइम, ठीक है। एकेडमिक्स मैंने अपने कॉम्प्रोमाइज़ करे, मेरे CGPA बहुत अच्छी नहीं बन रही थी, जो मैंने सोचा था कि कॉलेज में आके अच्छे से पढ़ाई करेंगे। मैंने IES एग्जाम की सोचा था, मैंने कोडिंग करने का सोचा था, मेरी कोडिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी थी। 10th और 12th में हमने जावा पढ़ी थी, बहुत अच्छे मेरे 12th में मार्क्स थे CS में। स्टिल मैंने वो गिव अप कर दिया। एंड सबसे भाई मैं ओबीस हो गया। मैं एक ऐसा इंसान था जो कि हर स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मैं 12 घंटे 13 घंटे बैडमिंटन खेलता था, मैं क्रिकेट खेलता था। एंड क्योंकि 3 साल मैंने कुछ नहीं करा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीन के सामने था, तो मैं उस वजह से ओबीस हो गया। एंड अभी तक जो मुझे परेशान करता है वो है मेरे स्लीप डिसऑर्डर्स, एनजाइटीज इशू है मेरे को, दवाई लेता हूँ उस चीज़ की। हो जाते हैं भाई, ठीक है। जब तुम अकेले कुछ बिल्ड करते हो, इतना ज़्यादा प्रेशर लेते हो दिमाग में, ये चीज़ें होती हैं। एंड ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट है जो मैंने पे करी, जो कि मैं अवॉइड कर सकता था अगर मैं थोड़ा और अच्छे से चीज़ों को करता। तो ये चीज़ 3 साल तक थी, तो मैंने सोचा कि भाई 3 साल हमने इतना ज़्यादा खुद को, कहते हैं ना, बॉडी को अब्यूज़ कर लिया। 4th ईयर में हमने सोचा यार थोड़ी ज़िंदगी को हल्का रखते हैं, चीज़ों को हल्का रखते हैं एंड काम करते हैं, ठीक है। काम करोगे नहीं तो फिर स्ट्रेस तो वैसे भी आएगा। तो इस टाइम हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर 170 के, यानी कि 1,70,000 सब्सक्राइबर है। हमारा इंस्टाग्राम है जिसपे 100 के फॉलोअर्स हैं। एंड ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, व्यूज़ वगैरह हम अच्छी जनरेट कर रहे हैं, बच्चों को हेल्प हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। बच्चों की हेल्प नहीं होगी, वो ट्रस्ट नहीं करेंगे हमारे ऊपर। तो ऐसा कुछ काम करो, इम्पैक्टफुल काम करो कि जिसको तुम नॉलेज दे रहे हो उसके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही है। बाकी देखो, कभी भी जो मेरा, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि भैया आपने तो ये वाला कर्व फॉलो करा है ना, टाइम और सक्सेस का, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कभी किसी का कर्व नहीं होता है। कर्व ऐसा होता है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, ये रहा कर्व मेरा, ठीक है। मैं तुमको बताया था आई वॉज फेसिंग फेलियर 97% ऑफ द टाइम, फिर एक सक्सेस मिलता है, फिर बहुत बड़ा फेलियर मिलता है, फिर एक और सक्सेस की फाइनल पीक आती है। तो वो जो 5% सक्सेस है ना, उसके लिए तुम्हें 95% ऑफ द टाइम फेल होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा। बाकी 4 साल में भैया लर्निंग क्या रही, तो भाई मेरी बिगेस्ट लर्निंग रही इस पूरे फेज में, वो थी कंसिस्टेंसी। अगर तुमने मैंने बताया थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स मैंने 2500 वीडियो डाली हुई है चैनल के ऊपर, बहुत सारी मैंने प्राइवेट कर दी। मेरा चैनल जो था ना, उस पर स्ट्राइक तक पड़ गई, लाइक 3 मैं तुम्हें दिखाऊंगा। बहुत बड़ी एक एडटेक कंपनी है, उनको कुछ एक्सपोज कर दिए थे हम, तो उन्होंने 3 स्ट्राइक पेल दिया हमारे ऊपर, चैनल उड़ गया हमारा। वापस लेके आए, कोर्ट में लड़े, चैनल वापस दो भाई हमारा, क्यों तुमने उड़वा दिया। कोर्ट में केस हुआ, कोर्ट का केस हटा, यूट्यूब ने सपोर्ट किया, वापस आया चैनल, वापस से ग्राइंड किया जीरो से। तो इतने फेलियर्स हमने देखे हैं, इतने इतने, कहते हैं ना, रैट होल तक घुसे हम ठीक है। एंड कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी पर कभी। और दूसरा सेंट मेंटेलिटी, जो होगा देखा जाएगा, काम रहो, कंपोज रहो, सब कुछ होगा, बिलीव करो खुद के ऊपर, इसको कहते हैं सेंट मेंटेलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने सीखी। एंड यही हर चीज़, अगर तुम जेई प्रोफेशन कर रहे हो तब भी यही है, अगर तुम बिजनेस कर रहे हो कोई तब भी यही है, अगर तुम यूट्यूब चलाना चाह रहे हो तब भी यही है, अगर तुम एकेडमिक्स करना चाह रहे हो तब भी यही है। ये 2 चीज़ें तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ा के ले जाएंगी, तुम किसी भी फेज़ में हो, ठीक है। तो ये हमारी कुछ बिगेस्ट लर्निंग रही। और बाकी यार और बहुत अच्छी अच्छी हम वीडियो लेके आने वाले हैं, सब्सक्राइब करके जाना इस चैनल को। यहाँ पे एकदम अनफिल्टर्ड रहेंगे, कॉलेज की बातें हुआ करेंगी, कॉलेज लाइफ कैसे हो सकती है, कैसे तुम इंप्रूव कर सकते हो चीज़ों को। चलो फिर मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।